शिक्षारथमेकः पुरुषः पुराणः शिक्षारथमेकः पुरुषः पुराणः श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी शिक्षारथम् कृपाम्बुधेयस्तमहं प्रपद्ये कृपाम्बुधेयस्तमहं प्रपद्ये। श्री गौर सुंदर की लीला भूमि इस नवद्वीप धाम में इस समय आप यहाँ बैठ के गौर लीला श्रवण कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि श्री गौर सुंदर की विशेष कृपा को प्राप्त है। आप गौर सुंदर के बताए हुए मार्ग पे चलना प्रारंभ कर चुके हैं। श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती इत्यादि महान आचार्य बताते हैं कि जो भी व्यक्ति इस जन्म मृत्यु के जंजाल से निकलने की चेष्टा भी करता है वो व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली है। फिर उससे ऊपर जाके बताते हैं उससे भी भाग्यशाली वो व्यक्ति है जो कि भगवान नारायण की वैकुंठपति नारायण की उपासना में रत होता है। फिर भाग्यशाली की सीमा और बढ़ाते हुए कहते हैं परंतु जो नंद नंदन की उपासना में रत होता है वह उस सारस से भी ज्यादा भाग्यशाली है जो वैकुंठपति नारायण की उपासना में रत होते हैं। अब श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं उसमें भी भाग्य की अलग अलग कैटेगरीज एंड डिविजन्स हैं। जो श्री कृष्ण के साख्य की उपासना करता है श्री कृष्ण का सखा बनना चाहता है वो वैकुंठपति की उपासना करने से भी श्रेष्ठ है। परंतु जो वात्सल्य भाव में श्री कृष्ण की उपासना करते हैं वो उनसे श्रेष्ठ हैं जो सख्य भाव में श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। परंतु जो मधुर रति में श्री कृष्ण की उपासना करते हैं माधुर्य भाव में गोपी भाव में उन्हें सर्वप्रथम श्रेणी में लिया गया है। सर्वप्रथम श्रेणी में भाग्यशालियों की। अब गोपी भाव की उपासना तो श्रीमद् महाप्रभु के काल से पूर्व भी की जाती थी। परंतु ये श्लोक कौन लिख रहे हैं? श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती। वह क्या कह रहे हैं कि जो मधुर रति की उपासना करते हैं श्री कृष्ण की उनमें भी सर्वश्रेष्ठ वो है जो राधा दासी हैं, जो राधा रानी की निज सेविकाएं हैं, वो सबसे ज्यादा भाग्यशाली माने जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है सारे वैकुंठ सब गोलोक के सब सुख को एक तरफ रख दिया जाए और राधा दासियां जो केवल कुंजों से कुंज रंगों से निहार के राधा कृष्ण को दर्शन करती हैं उस सारे आध्यात्मिक सुख के मुकाबले अगर एक समुद्र है राधा दासी का सुख तो सारे सुख को इकट्ठा कर लिया जाए तो उस समुद्र की एक बूंद के बराबर नहीं। सब नंद यशोदा ललिता विशाखा दशरथ हर प्रकार के गोलोक वैकुंठवासी सबके सुख को मिला के इकट्ठा कर दिया जाए और एक राधा दासी मंजरी के सुख को एक तरफ रख दिया जाए तो वो एक समुद्र के सुख के बराबर है और बाकी सब सुख मिला के एक बूंद के बराबर है। ये है अनर्पित चरण, ये है वो महादान जो श्री गौरांग सुंदर प्रत्येक
बद्ध जीव को देना चाहते हैं इस कलयुग में। ये कलयुग की कामना तो देवता हर युग में करते हैं कि हमें कलयुग में जन्म हो, क्योंकि हरिनाम ग्रहण करके हम शीघ्र ही जन्म मृत्यु के चक्र से पार जा सकते हैं। ये प्रत्येक कलयुग में कामना होती है, परंतु ये कलयुग की कामना, ये कलयुग सबसे विशेष युग है, जो कि बद्ध जीव, सबसे गिरा हुआ जीव, मांस अंडी खाने वाला जीव तक यदि सही भक्ति पद का आश्रय ग्रहण करे तो राधा रानी के सानिध्य में पहुंच सकता है, उस चरम परम आनंद का अनुभव कर सकता है जो कि मां नंद, यशोदा माता, नंद महाराज कोई भी अनुभव नहीं कर सकते। आज श्री गौर सुंदर का आविर्भाव महोत्सव है, तो किस प्रकार से हम गौर सुंदर को अपने जीवन में ला सकते हैं और गौर सुंदर की भक्ति करें, किस प्रकार से हम राधा दासी बनने के और शीघ्र प्रगति कर सकते हैं, उसको कुछ समझने की चेष्टा करेंगे। अब जो हम कथा आपको बताएं, आप उसे महसूस करें कि ये कथा आपके सामने चल रही है, कान से नहीं सुने, हृदय से सुने और कथा सुन के अपने हृदय पटल पे उसे उतार लें। यथा यथा गौर पदार विंदे, जिस मात्रा में गौर सुंदर के चरणों में रति होगी, अगर होगी तो उतनी शीघ्र रति राधा दासी पद प्राप्ति करने में भी हो सकती है। गौर सुंदर का चरण आश्रय किए बिना राधा दासी पद प्राप्त होना असंभव है। ये किस प्रकार से है, आज इसे हम समझने की कुछ चेष्टा करेंगे। श्री गौरांग महाप्रभु 24 वर्ष प्रथम रहे थे नवद्वीप के अंदर और अपने अंतिम 24 वर्ष रहे थे नीलाचल में, जगन्नाथपुरी में। तो हम सब जानते हैं श्री गौरांग सुंदर राधा व कृष्ण का मिलित तनु है। राधा भाव जो है उन्होंने परिपूर्ण रूप से अंगीकार कहां किया था? जगन्नाथपुरी में। उसमें वे परम विरह की परम अवस्था में होते थे। ये जो श्री कृष्ण विरह उन्माद दशा है, इसका वर्णन करना और उसे समझने में श्री गौरांग महाप्रभु की शक्ति सहायक हो सकती है, नहीं तो इसको समझना, ध्यान दीजिए, गौरांग महाप्रभु की लीला को समझने की शक्ति मनुष्य के बस के परे है। मनुष्य अपनी बुद्धि से गौर सुंदर की श्री कृष्ण विरह उन्माद दशा को श्री कृष्ण विरह में जो उन्माद दशा होती है, इसको समझने के लिए, इसको वर्णन करने के लिए गौर शक्ति अति आवश्यक है। ये जो अति अद्भुत लीला है गौरांग महाप्रभु की, कृष्ण विरह उन्माद की, ये अपने नेत्रों से स्वयं श्री स्वरूप दामोदर व रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्वयं अपने नेत्रों से इसे देखा है और कुछ सूत्रों में लिपिबद्ध किया है। उसके बाद इन्हीं महान आचार्यों का अनुशीलन करते हुए अन्य आचार्यों ने भी श्री कृष्ण विरह उन्माद दशा का कुछ वर्णन किया है, ताकि पाठक वृंद उसे अध्ययन कर, उसे पढ़कर आत्म कल्याण कर सके, स्वयं का कल्याण कर सके। ये विषय बड़ा गूढ़ है, हर शब्द पे ध्यान देना होगा। श्री कृष्ण विरह उन्माद दशा, ये क्या होती है? देखिए, श्री गौर सुंदर अखिल भक्त भवतार तनु भी हैं। श्री गौर सुंदर हर प्रकार के रस का आस्वादन करते हैं भक्त के रूप में, केवल राधा भाव का नहीं, सख्य भाव का भी,
मंजरी भाव का भी, ईश्वरीय आनंद भी। ये जो गौर सुंदर है ये पर तत्व सीमा है। श्री कृष्ण पर तत्व सीमा नहीं है, नारायण पर तत्व सीमा नहीं है, गौर सुंदर है पर तत्व सीमा, अंतिम सीमा पर तत्व की। कृष्ण की लीला को समझना फिर भी आसान है, श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी कहते हैं, परंतु गौर लीला के विषय में जगन्नाथ दास बाबा जी कहते हैं, इसको समझने की तो मैं अभी चेष्टा मात्र कर पा रहा हूं, प्रारंभ कर पा रहा हूं। और ये बात तो कब बोल रहे हैं मालूम? जब वह मंजरी भाव में पूरे लोक में प्रसिद्ध हो चुके थे, मंजरी भाव सिद्ध के रूप में, तब भी गौर सुंदर की लीला को, एक दिन की लीला को वर्णन करना अनंत शेष के बस की बात नहीं है। ये इतनी गूढ़ है लीला। जब श्री कृष्ण विरह, गौर सुंदर के रूप में जब श्री कृष्ण का विरह अनुभव करते हैं, राधा भाव अंगीकार करके, और उसके बाद विरह के कारण जो करुण प्रेम क्रंदन करुण करते हैं, वह जो आरती होती है, इस करुण प्रेम क्रंदन वह आर्त को महाप्रभु का प्रलाप कहा जाता है। राधा भाव अंगीकार करके श्री कृष्ण संग लाभ करने की चेष्टा के लिए जो करुण क्रंदन वह आर्त है, इसको प्रलाप कहा जाता है। जब गौर सुंदर नवद्वीप में थे तो प्रारंभ में उन्होंने कोई भाव अंगीकार नहीं किया हुआ था, ना कृष्ण भाव ना राधा भाव, कोई भाव अंगीकार नहीं किया था। अंतिम परिप्रेक्ष्य में नवद्वीप लीला में उन्होंने राधा गोपी इस प्रकार से वर्णन करते थे। तो कुछ नवद्वीप के विद्वान वृंद कहते थे, अरे आप तो भक्त हो, आपको तो कृष्ण कृष्ण करना चाहिए, आप गोपी क्यों करते हो? तो गौरंग महाप्रभु ने इस सब को ध्यान रखते हुए संन्यास ग्रहण किया था, ताकि सामान्य जीव उनकी असामान्य अवस्था को नहीं समझेगा तो अपराध करेगा। तो गौर सुंदर ने संन्यास ग्रहण किया इसी परिप्रेक्ष्य में। संन्यास ग्रहण करने के उपरांत जब नीलाचल में, जगन्नाथपुरी में श्रीमद महाप्रभु रहे, तो हर समय क्या होता था उनके जीवा पे? हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ गौर, हाँ गौर, हाँ गौर, हम करते हैं। और गौर क्या करते थे? हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो। हर समय कृष्ण 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 है, कृष्ण कहाँ हो। हर समय उनके दिव्य मंगल विग्रह के अंदर राधा भाव ही देखा जाता था। गौर का विग्रह जो है दिव्य मंगल विग्रह है, इसमें हर प्रकार का मंगलत्व सूचित होता है, हर प्रकार के भक्त भाव होता है, परंतु नीलाचल में परिपूर्ण रूप से राधा भाव श्रीमद महाप्रभु ने अंगीकार किया हुआ था। और सदा अपने मुख से महाप्रभु बस यही बोलते थे। उनके साथ कौन होते थे उनके संगी? राय रामानंद व स्वरूप दामोदर। इनको क्या बोलते थे? ये नहीं बोलते थे राय रामानंद, हमेशा राधा भाव में हे सखी, हे सखी, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, श्री कृष्ण कहां है, मेरे प्राणनाथ मुरली मनोहर, मेरे कृष्ण मुझे कहां दर्शन देंगे। हर समय हाँ कृष्ण, हे सखी मुझे मेरे कृष्ण से मिला दो। बस यही 8 स्वर क्रंदन चलता था। जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं वैसे नहीं था, आगे हम चर्चा करेंगे तो मालूम चलेगा कैसे था। ऐसा प्रतीत होता था कि श्री गौर सुंदर एक पुरुष नहीं है, बस वियोगिनी राधा ही है, जो हर समय कृष्ण के वियोग में बस क्रंदन करती जा रही है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे तो राधा रानी ब्रज में रह के हर समय क्या करती थी? क्रंदन 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 और क्रंदन, और कोई विषय नहीं था।
वास्तव में भक्त का जीवन भी ऐसे ही होता है। कैसा होता है? जैसे कि पति पराये देश चला गया हो, तो जो निष्ठावान पत्नी है, एक निष्ठ पत्नी है, वो हर समय क्या करेगी? तो पति की याद में उसको सोच के ही बस क्रंदन करती रहेगी। ना उसे खाने में रुचि होगी, ना अच्छे कपड़े पहनने में, ना गहने डालने में, ना किसी और चीज में। किसी चीज में रुचि रहेगी उसकी? ठीक उसी प्रकार से श्री गौरांग महाप्रभु, ना कुछ खाने का होश, ना सोने का होश, कपड़े हैं या नहीं, किसी प्रकार का कोई होश नहीं रहता। तो हाँ कृष्ण करते करते किसी तरह तड़पते तड़पते सारी रात बीत जाती थी, और स्वरूप दामोदर व रामानंद राय सारी रात कुछ न कुछ कथा कर करके रात को बिता देते थे। तो ये एक दिन का चित्रण है कि महाप्रभु किसी प्रकार से रात काटी, क्योंकि महाप्रभु को संभालना लगभग असंभव होता था स्वरूप दामोदर व रामानंद राय के लिए भी। तो सुबह उठी तो बहुत प्रयत्न किया स्वरूप दामोदर ने कि महाप्रभु का जो भाव है वो चलाए माने, बदले। अनेक प्रकार की चेष्टाएं करी कि भाव बदले, पर भाव बदला नहीं बिल्कुल भी। महाप्रभु के समक्ष जगदानंद पंडित आए, उन्होंने प्रणाम किया। महाप्रभु की आंखें खुली हैं, परंतु उनकी ओर देख के भी देख नहीं पा रहे। उनके कान में, उनके कर्ण गुहारों को सुनाई नहीं दे रहा। स्वरूप दामोदर ने बोला, हे महाप्रभु, आपके रघुनाथ दास आए हैं, वो आपको प्रणाम कर रहे हैं। परंतु महाप्रभु क्या है कि उन्हें कोई सुनाई नहीं दे रहा, उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये है एक निष्ठता अपने इष्ट की प्राप्ति में जब कोई होता है, ना उसे कुछ दिखाई देता है, ना कुछ सुनाई देता है। अरे दिखाई सुनाई तो छोड़िए, जो मंजरी भाव के वास्तविक उपासक हैं, वह तो श्री कृष्ण को भी नहीं पसंद करते बिना राधा रानी के। इस संसार के रसगुल्ले गुलाब जामुन में ये सामान्य साधक पिस जाता है। बहुत ही शौक और शर्म का विषय है ये। धन के लोभ में ईश निष्ठा के बिना ईश की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, त्रिकाल में नहीं हो सकती। ईश निष्ठा के बिना ईश की प्राप्ति। जो इष्ट निष्ठ हैं, हम मंजरी भाव के उपासक, ना तो कभी वो सीताराम की उपासना में जाएंगे, ना वो नरसिंह भगवान की उपासना करेंगे, ना वो किसी और देवी देवताओं की उपासना में रत होंगे। नारायण के भी किसी और रूप की ओर वह आकर्षित नहीं। नारायण को छोड़िए, वह श्री कृष्ण को भी नहीं चाहेंगे अगर श्री कृष्ण साक्षात आके उनके सामने विराजमान हो जाए, क्योंकि राधा कृष्ण के सेवा विग्रह है मंजरी। तो महाप्रभु के समक्ष जब सुबह आए जगदानंद पंडित, रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्हें प्रार्थना कर रहे हैं स्वरूप दामोदर के, इनको दर्शन तो दीजिए, देखिए आपके दर्शन के लिए आए हैं ये। तो महाप्रभु कोई जवाब नहीं दे रहे। महाप्रभु आंखें नीचे करके क्या कर रहे हैं? जो वो पहले कर रहे थे, क्रंदन क्रंदन और क्रंदन। नीचे कीचड़ जमे जा रहा है, कीचड़ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हमारे क्रंदन वैसा नहीं होता था जैसे हम एक बूंद वाला आंसू, नहीं, पिचकारी निकलती थी राधा रानी की, गौरंग महाप्रभु के नेत्रों से पिचकारियां। सामने वाले व्यक्ति पूरे भीग जाते थे जैसे कि स्नान करके आए। ऐसा क्रंदन महाप्रभु का निरंतर चलता जा रहा था, और साथ में उनके होठ भी चल रहे थे। होठ चल रहे हैं, ऐसे स्पष्ट पता चल रहा है कि वे अपने प्रियतम का नाम ले रहे हैं, कृष्ण 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 कृष्ण। बार बार नाम ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं। अगर ये सब काफी नहीं हो तो दीर्घ श्वास ले लेके इस प्रकार की दशा हो रही है कि मालूम ऐसा लग रहा है स्वरूप दामोदर को कि महाप्रभु बच नहीं पाएंगे। महाप्रभु जब कृष्ण विरह में उन्माद में होते थे
तो बस लगता था अभी प्राण विसर्जन कर देंगे। तो जो उनके सखा है, जिनके प्राण उनमें हैं, साथी हैं स्वरूप दामोदर राय रामानंद, वो इतनी चेष्टाएं करते रहते थे, प्राण से उत्पन्न चेष्टाएं, कि किसी तरह महाप्रभु को आज का दिन कटवा दे। जैसे जैसे समय बीत रहा है, कौन सा समय है ये? सुबह का। सुबह का जैसे जैसे समय बीत रहा है, महाप्रभु का विरह और बढ़ता जा रहा है, विरह बढ़ता जा रहा है, श्वासें बढ़ती जा रही है, लंबी लंबी दीर्घ श्वासें, कृष्ण 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 नाम चल रहा है, किसी की ओर देख नहीं रहे। कुछ नित्य कृत्य भी सुबह का कुछ भी नहीं किया, स्नान और आहार तो बहुत दूर की बात है, कुछ स्नान नहीं, कुछ आहार नहीं, कुछ नित्य कृत्य कुछ भी नहीं किया। तो स्वरूप दामोदर ललिता सखी थे, उन्होंने एकदम से एक चंडीदास का पद गाया। क्या पद है वो? कहाँ भई अंतर व्यथा राधा के मन माही, बैठे निर्जन भवन में कहत सुनत कुछ नाही। कहाँ भई अंतर व्यथा राधा के मन माही, ऐसी क्या व्यथा है जो राधा के मन में है? निर्जन में बैठी है, कहत सुनत कुछ नहीं, कुछ कहती नहीं है, कुछ सुनती नहीं है। ये बस पद चंडीदास का गाया स्वरूप दामोदर ने। ये सुनते ही गौर चंद्र चमक उठे। इष्ट को किस प्रकार से सेवा करना है, स्वरूप दामोदर से सीखना चाहिए। स्वरूप दामोदर कौन है? ललिता सखी, और हम उनकी परंपरा में है, ललिता सखी के अनुगत्य में है। हम प्रणाली अपनी देखेंगे तो सीखना चाहिए उस समय क्या सेवा उपयुक्त है। उन्होंने पद गाया, पद सुनते ही गौर चंद्र चमक उठे। उन्होंने कहा अपने प्रेम विस्फारित नेत्रों से, नेत्र किससे बने हैं? प्रेम के बने हैं। नेत्र किसका है? पूरा प्रेम का बना हुआ, एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवाइन लव। गौर सुंदर तो अपने प्रेम विस्फारित नेत्रों से इधर उधर देखे और रोते रोते गिड़गिड़ाते हुए